दिक्कत है क्या सर जी? 1300 दोनों वाली साइड लाइन के सेम अंदर आना चाहिए सर कंपोनेंट चेक जी। करो। देखिए दोस्त, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे जंपर कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। यह चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप जंपर लगा देते हैं, फिर क्या होता है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे नहीं लगाएंगे, आज इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगस्त बैच हमारा चल रहा है जिसमें कि कोई सीट खाली नहीं है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि बीच में एडमिशन ले लो। नहीं, हमारे यहाँ बीच में एडमिशन नहीं होता है। हर महीने की 11 तारीख को आपको आना होता है। 12 तारीख से क्लास स्टार्ट होती है। अभी जो बुकिंग चल रही है सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग चल रही है। आप आना चाहते हैं सितंबर अक्टूबर का बुकिंग करा सकते हैं। फीस हमारा 19,200 है, रहना खाना फ्री है। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये, आप बुकिंग करा के रख सकते हैं अपना। जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है, हम आपको 19,200 में सिखा रहे हैं और रहना खाना फ्री कराते हैं। बेसिक से एडवांस तक कराते हैं, कंप्लीट कोर्स कराते हैं। फीस कम लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कम सिखाते हैं। सारी चीज़ सिखाते हैं। फीस कम इसलिए रख रखी है कि जो भाई नहीं सीख पाते हैं वो कम पैसे में आके अपना काम अच्छे से सीख सकते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ कंपोनेंट होते हैं, जितने भी आपको मदरबोर्ड पे दिखाई देते हैं, छोटे बड़े रंग बिरंगे, इनको कहते हैं कंपोनेंट। ये तो सब आपको पता ही होगा। लेकिन जंपर कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, वो आज इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे। और आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कौन सा कंपोनेंट है, ये एनपीसी है, जिसे कहते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर। अब आप क्या करते हैं, इस पर जंपर लगा देते हैं, या आप इस पे जंपर लगा देते हैं, या आप इस पे जंपर लगा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आपको पहले पता होना चाहिए जंपर कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। देखिए, अब इसको कैसे क्लियर करें, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस कंपोनेंट पे जंपर आपको लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ कंपोनेंट देख रहे हैं, जैसे कि हमारी कॉइल है, फ्यूज है और 0 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक आप डायोड देख रहे हैं और एक एनपीसी कैपेसिटर। जंपर कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। देखिए, हमारे फ़ोन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक लाइन होती है प्लस की। फ़ोन के अंदर एक प्लस की लाइन होती है और एक होता है ग्राउंड, जो कि मदरबोर्ड का पीसीबी का ग्राउंड होता है। पीसीबी ग्राउंड जो पूरे मदरबोर्ड में जाता है, इसमें क्या होता है, कुछ कंपोनेंट हमारे ग्राउंड से भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जो ये डायोड है, यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक तरफ इससे कनेक्टेड है। अब इसके बाद ये जो लाइन है, यहाँ से कॉइल के बाद यहाँ से निकल के डायोड से, फिर फ्यूज से निकल के, फिर इस पे आके, फिर यहाँ से आगे चला जाएगा जहाँ भी जाना होता है जिस सेक्शन के लिए। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जंपर कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। जैसे देखिए, अब ये लाइन है, इस लाइन को चलाते हैं मान लो 5 वोल्ट 2 एम्पियर पर। अब इस लाइन के अंदर जितने भी सीरीज के कंपोनेंट लगे हुए हैं वो कितने पे चलेंगे, 5 वोल्ट 2 एम्पियर पे। अब क्या होता है, इसमें गलती से 6 वोल्ट और 3 एम्पियर आ जाता है। इसके अंदर 6 वोल्ट 3 एम्पियर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके जो सीरीज के कंपोनेंट हैं, इसके अंदर सीरीज के जो कंपोनेंट हैं वो कितने पर चलने वाले हैं, वो इतने पर चलने वाले हैं। यदि इतना आएगा तो क्या होगा, कंपोनेंट कोई भी खराब हो सकता है। अब बात करते हैं जंपर लगाने वाली। देखिए, आपको जंपर लगाने से पहले ये देखना है कि कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा सिग्नल है। जहाँ पर बात होती है वोल्टेज की, तो वहाँ पर आप जंपर लगा सकते हैं। सीरीज में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डायोड है। अब आप ऐसा ना करें, इस डायोड पे जंपर लगा दें, ऐसा ना करें कि इस कैपेसिटर पर जंपर लगा दें, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन, इससे क्या होगा, हमारी लाइन शॉर्ट हो जाएगी, इससे लाइन शॉर्ट हो जाएगी। दूसरी बात, आप यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। इन पे आप जंपर डाल सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जहाँ पर ओनली सिर्फ वोल्टेज की बात होती है वहाँ पर आप जंपर डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जैसे कि टच सेक्शन हो गया, टच सेक्शन के अंदर कुछ पॉइंट होते हैं जिस पर वोल्टेज आते हैं। कुछ टच के अंदर कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिस पर वोल्टेज भी आते हैं और सिग्नल भी आते हैं क्लॉक डेटा के, उसके अंदर आप जंपर नहीं डाल सकते। जैसे कैमरा सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, जहाँ पर ग्राफिक और नेटवर्क की बात होगी वहाँ पर आपका जंपर काम
नहीं करेगा। यदि आप जंपर लगा दें किसी फ़ोन के अंदर कर भी सकता है, लेकिन हर फ़ोन के अंदर जंपर काम नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ पर ग्राफिक और सिग्नल की बात होती है, कोई कंपोनेंट ख़राब होता है तो आपको दूसरे पीसीबी से उठा के वहाँ पर लगा देना चाहिए, लगा देना चाहिए। यदि जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉइल है, मान लो ये कॉइल ख़राब हो जाती है, मान लो ये कॉइल ख़राब हो गया, तो कॉइल ख़राब होने के बाद जैसे कि यहाँ से ये कॉइल जो है अपने मदरबोर्ड से निकाल दिया, निकालने के बाद क्या किया, एक जंपर डाल दिए। यदि इस लाइन पर सिग्नल आता है तो कॉइल हटाने से जो सिग्नल बूस्ट होना चाहिए वो सिग्नल आपको ड्रॉप हो जाएगा, सीधा इन करेगा, सीधा आउट कर देगा जंपर से। तो यहाँ पर जैसे कि माइक सेक्शन हो गया, उसके अंदर आप जंपर लगा देते हैं सारी कॉइलों पर, तो क्या होता है, आवाज़ के अंदर सरसराहट पैदा हो जाती है। ग्राफिक के अंदर जो ग्राफिक की डबल कॉइल होती हैं, आप उनके अंदर जंपर लगा देते हैं, एक कॉइल पे करके देख सकते हैं, हो भी सकता है ठीक। यदि नहीं होता है तो आपको कॉइल लगानी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब आपको कंपोनेंट की जगह कंपोनेंट लगाना चाहिए। यदि कॉइल ग्राफिक सेक्शन में है और आप जंपर कर देते हैं तो हो सकता है पिक्सल्स आपके फट जाएं, पिक्सल्स की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जंपर लगाना है या नहीं लगाना है, यदि वोल्टेज की बात आती है तो आप फ्यूज कॉइल रेजिस्टेंस पे जंपर लगा सकते हैं 50 ओम से कम के। डायोड, कैपेसिटर या हाई वैल्यू का जो एक रेजिस्टेंस रहता है, जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है, इस पर जंपर आप नहीं लगा सकते पैरेलल पर। यदि आप इस पर जंपर लगा देते हैं तो इसमें क्या होगा, आपकी लाइन शॉर्ट हो जाएगी। लाइन शॉर्ट थी नहीं, जैसा कि आपने यहाँ से डायोड हटा दिए, डायोड हटाने के बाद आपने यहाँ पे कॉइल लगा दिया, तो कॉइल लगा दिया तो क्या हो गया, लाइन शॉर्ट हो गई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जंपर कहाँ लगाना है, कॉइल फ्यूज 50 ओम से कम के रेजिस्टेंस पर लगा सकते हैं, लेकिन जब लगाना है, जब वहाँ वोल्टेज की बात हो, सिग्नल की बात आती है, तो आपको सेम कंपोनेंट दूसरे पीसीबी से लगाएंगे तो आपका प्रॉपर भी काम होगा और अच्छा भी होगा और आपको खुशी भी मिलेगी। तो आज के वीडियो में मैंने बताया कि कहाँ जंपर लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। आज क्लास करेंगे सीरीज, पैरेलल, रिसीवर, स्पीकर की टेस्टिंग और ट्रेसिंग माइक के साथ। तो कृपया करके सभी लोग अपने माइक बंद रखें, जिससे कि सभी को समझ में अच्छे से आए। अब जो माइक बीच में खोलेंगे वो खुद तो डिस्टर्ब होंगे, दूसरे आदमी को भी डिस्टर्ब कर देंगे, तो इसलिए माइक ना खोलें तो ज़्यादा अच्छा है। इतना लेट जुड़ रहे हैं। अब हमारा 6 मिनट हो चुकी हैं, 5 मिनट टाइम पूरा हुआ। अब मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ सभी को, माइक बंद रखने हैं, सभी को दिखाई देगा कैमरा अभी। सर आप कहाँ है लाइव में सर? अभी सर लाइव नहीं है। माइक बंद रख लो, अभी लाइव आएंगे, सबको दिखाई देगा। सर रिकॉर्ड